जी नमस्कार दोस्तों। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं आनुवंशिकता एवं जैव विकास। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेंडल का दूसरा नियम। आपको पता होगा दूसरा नियम कौन सा है? पृथक्करण विसंयोजन बोल सकते हैं उसे, या युग्मकों की शुद्धता का नियम। तीन नाम है उसके। आपके सामने आज इस क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे सिर्फ मेंडल के पृथक्करण के नियम के ऊपर। ये आपके सामने दे रखा है मेंडल का पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम बोल सकते हैं दूसरे नियम को, विसंयोजन का नियम बोल सकते हैं, या युग्मकों की शुद्धता का नियम। तीनों नाम है मेंडल के दूसरे नियम के। पृथक्करण का नियम भी बोल सकते हैं, विसंयोजन का नियम भी बोल सकते हैं, युग्मकों की शुद्धता का नियम भी बोल सकते हैं। पहले उसकी परिभाषा, भाषा क्या दे रखी है? मैंने आपको इसमें सरल सी दो भाषा लिखाई है, दोनों में से आप कौन सी भी परिभाषा आप काम में ले सकते हो। पहले अपने को यह पता होना चाहिए कि जिस प्रकार मेंडल का जो पहला नियम होता है प्रभाविता का नियम, प्रथम नियम और दूसरा नियम, दोनों नियम आपके एक संकर संकरण पर आधारित, प्रयोग पर आधारित होते हैं। जो मेंडल का तीसरा नियम होता है वो द्विसंकर संकरण पर आधारित होता है। मेंडल का प्रथम नियम प्रभाविता का नियम, और जो आपका पृथक्करण का नियम है वो किस प्रयोग पर आधारित होता है? एक संकर संकरण पर आधारित होता है। ठीक है, परिणामों पर आधारित है। इस नियम के अनुसार भाषा क्या लिखोगे? इस नियम के अनुसार जो आपकी संकर संतति होती है, कौन सी होती है? विषम युग्मजी होती है। मतलब जो आपकी प्रभाविता के नियम से प्राप्त आपको विषम युग्मजी लंबे पौधे प्राप्त होते हैं, उन्हीं का आपस में संग्रहण करके ये पृथक्करण का नियम आगे लागू होता है। तो आपकी इसमें क्या होती है? संकर संतति होती है, वो क्या होती है? विषम युग्मजी होती है। विषम युग्मजी युग्म विकल्पी के दोनों कारक है, जिनमें एक आपका कौन सा होता है? प्रभावी होता है, आपका दूसरा कौन सा होता है? अप्रभावी होता है। जिसमें मैंने बताया था कि प्रथम पीढ़ी में जो F1 पीढ़ी में अपने लक्षण प्रदर्शित करते हैं उसे तो प्रभावी लक्षण बोलते हैं, दूसरे को जो प्रदर्शित नहीं करते उसको क्या बोलते हैं? अप्रभावी लक्षण बोलते हैं। आप ये परिभाषा लिख सकते हो। ये काम नहीं लेते हो तो आप ये काम में ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये नियम प्रभाविता के नियम पर आधारित है। वो नियम पूरा होगा उससे आगे वाली स्टेप इस नियम की होती है कि जब प्रथम संतानीय पीढ़ी F1 के विषम युग्मजी पौधों में स्वपरागण करते हैं। जो आपकी प्रथम पीढ़ी प्रभाविता के नियम में जो आपको विषम युग्मजी लंबे पौधे प्राप्त होते हैं, उनका आपस में हम लोग क्या करते हैं? संग्रहण। देखो, जब प्रथम पीढ़ी F1 में के विषम युग्मजी पौधों में स्वपरागण कराते हैं, आपके जो विषम युग्मजी पौधे प्राप्त होते हैं प्रभाविता के नियम में, उनमें आपस में हम लोग क्या कराते हैं? स्वपरागण कराते हैं। तो द्वितीय संतानीय पीढ़ी F2 के सदस्यों में परस्पर विपरीत लक्षणों का एक निश्चित अनुपात हमें पृथक्करण हो जाता है। अतः इन लक्षणों को क्या कहते हैं? पृथक्करण का नियम कहते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि जब विषम युग्मजी लंबे पौधों का संकरण या विषम युग्मजी लंबे पौधों के साथ करते हैं तो अपने को आगे आगे समयुग्मजी लंबे पौधे भी प्राप्त होते हैं, समयुग्मजी बौने पौधे भी प्राप्त होते हैं, विषम युग्मजी लंबे पौधे भी प्राप्त होते हैं। अलग अलग अनुपात में बढ़ जाते हैं। वो किस प्रकार बढ़ते हैं उनके ऊपर हम लोग भी चर्चा करने वाले हैं। तो देखो, उदाहरण की बात करें, एग्जाम्पल में आपको किस प्रकार लिखना है? वो पृथक्करण का नियम, क्योंकि वो डेरिवेशन से ही हम लोग उस नियम को समझ पाएंगे। कैसे लिखेंगे कि जब विषम युग्मजी लंबे पौधे, विषम युग्मजी लंबे पौधे को किस प्रकार प्रदर्शित करते हैं? बड़ा टी और छोटा टी, ये आपके पौधे होते हैं, ये होते हैं आपके विषम युग्मजी लंबे पौधे। ठीक है, उनका विषम युग्मजी लंबे पौधों के साथ बड़े, इनका संकरण विषम युग्मजी लंबे पौधों का विषम युग्मजी लंबे पौधों के साथ हम लोग इनका क्या करेंगे? संकरण करवाएंगे। ये आपका 1 एकड़ संकरण है, मैंने बता दिया आपको। तो आपको समयुग्मजी लंबे पौधे भी प्राप्त होते हैं कितने परसेंट? 25%। विषम युग्मजी लंबे पौधे प्राप्त होते हैं कितने परसेंट? 50%। और समयुग्मजी बौने पौधे प्राप्त होते हैं कितने परसेंट? 25%। इसमें तीनों पौधे प्राप्त होते हैं आपके पृथक्करण के नियम में। नियम की भाषा क्या लिखेंगे? जब विषम युग्मजी लंबे पौधों का विषम युग्मजी लंबे पौधों के साथ संकरण करवाते हैं तो आपको समयुग्मजी लंबे पौधे प्राप्त होते हैं कितने परसेंट? 25%। और समयुग्मजी बौने पौधे प्राप्त होते हैं कितने परसेंट? 25%। और विषम युग्मजी लंबे पौधे प्राप्त होते हैं कितने परसेंट? 50%। वो प्राप्त कैसे होते हैं उनके ऊपर हम लोग अभी देखो चर्चा करेंगे। आपको मैं समझा देता हूँ पूरा किस प्रकार वो आपका होता है। देखो, आपको उसको एक वाइट सिंगल पेज को लेके मैं आपको समझा देता हूँ। नेक्स्ट नाम दिया ना आपको इसमें, इसके बाद आगे आपको करना क्या है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। अब आपको जो भी नियम की बात करे थे उस नियम में आपको आगे किस प्रकार करना है उसके ऊपर बात कर ले। जो पहले आपको पता होगा हम लोगों ने जो प्रभाविता का नियम काम में लिया था, प्रभाविता का नियम में किस प्रकार करना है आगे उसी प्रकार अपने को करना है। देखो, प्रभाविता के नियम में
ये वाली स्टेप हमने काम ली थी। जैसे बड़ा टी, इसका नाम मैंने आपको बताया था, इसका नाम है समयुग्मजी लंबे पौधे। समयुग्मजी ये आपके हो गए समयुग्मजी लंबे पौधे, ठीक है। और एक साइड हम ले लेते हैं स्मॉल टी, इनका नाम लिख देते हैं समयुग्मजी बोलने पौधे। ये आपके हो गए बोलने पौधे, छोटे पौधों को लिए आपने। ये भी प्रभाविता का नियम की स्टेप है, क्योंकि उनमें इसमें जो पृथक्करण के नियम होता है दोनों स्टेप साथ में करेंगे तो आसान हो जाएगा अपने लिए। इसमें हम लोग ये क्या कर लेते हैं, यहाँ पर ये युग्मक हमने ले लिया टी, और इसमें आपका ये युग्मक आ गया टी, इनको बोलते हैं युग्मक। और इन दोनों का हम लोग क्या करा देते हैं, संकरण करा देते हैं। एक बड़ा टी प्राप्त हो जाएगा, एक छोटा टी प्राप्त हो जाएगा। ये लो, इनको बोलते हैं अशुद्ध लंबे पौधे। अशुद्ध लंबे पौधे, शुद्ध नहीं है वो ऊपर वाले शुद्ध है आपके, अशुद्ध लंबे पौधे, या इनको बोल सकते हैं कितने परसेंट, 100%। 100% अशुद्ध लंबे पौधे। ये इसका दूसरा नाम लिख सकते हैं विषमयुग्मजी लंबे पौधे। ये स्टेप अपनी होती है किसके अंदर होती है, ये स्टेप तो होती है अपनी प्रभाविता के नियम में, लेकिन पृथक्करण के नियम में यहाँ से आपको आगे से स्टार्ट करना है। ये भी साथ में कर सकते हो उसमें कि समयुग्मजी लंबे पौधों का समयुग्मजी बौने पौधों के साथ संकरण कराते हैं तो आपके क्या प्राप्त होता है, विषमयुग्मजी लंबे पौधे। अब आपको यहाँ से स्टेप करनी है कि विषमयुग्मजी लंबे पौधों का संकरण वापस किसके साथ करना है, विषमयुग्मजी लंबे पौधों के साथ। उसको दो तरीके से कर सकते हैं, देखो दो तरीके आपके कौन से हैं, आपको बताता हूँ। आपको क्या करना है, विषमयुग्मजी लंबे पौधों का संकरण। जैसे ये आपका हो गया विषमयुग्मजी लंबा पौधा हो गया, ठीक है। ये विषमयुग्मजी लंबे पौधे हैं, इधर की साइड में भी हमने क्या ले लिया, विषमयुग्मजी लंबा पौधा ले लिया। इनमें आपको पता है दोनों अलग अलग युग्मक है आपके। इसमें आपका ये युग्मक हो गया, ठीक है, एक आपका ये युग्मक हो गया, इसमें भी आपका एक ये युग्मक हो गया और एक आपका ये युग्मक हो गया। ये आपके क्या है, युग्मक है, युग्मक। इनका नाम आपको पता है, ये विषमयुग्मजी अशुद्ध लंबे पौधे आपके। कौन से पौधे हैं, अशुद्ध लंबे। अभी हमने ऊपर बात की थी अशुद्ध लंबे पादप है, ये अशुद्ध लंबे है। अब आपस में संकरण किस प्रकार होगा, संकरण आपको करवाना है। देखो जैसे ये इसका इसके साथ संकरण होगा तो ये आ जाएगा आपका बड़ा टी, ठीक है। इसका इसके साथ करवाएंगे तो आपका हो जाएगा बड़ा टी और छोटा टी, ठीक है। इसका इसके साथ करवाएंगे संकरण तो आपका हो जाएगा बड़ा टी छोटा टी, और इसका इसके साथ करवाएंगे तो आपका हो जाएगा छोटा टी और छोटा टी। देख लो इसमें आपकी 4 स्टेप प्राप्त हुई है। 4 स्टेप कौन कौन सी, इनको ध्यान से देख सकते हो आप, यहां से देखो आप, ये देखो इसमें आपकी 4 स्टेप प्राप्त हो गई। 4 स्टेप कौन सी, ये जो पादप है ना, ये है आपके समयुग्मजी लंबे पादप, समयुग्मजी लंबे, ये आपके हो गए समयुग्मजी लंबे पादप हो गए। इनका नाम है, दोनों का नाम ये आपके विषमयुग्मजी लंबे पादप है, विषमयुग्मजी लंबे, और इनका नाम हो गया आपका समयुग्मजी बोने, समयुग्मजी बोने। ये कितने परसेंट प्राप्त होते हैं आपको, 25% प्राप्त होते हैं। ये आपको प्राप्त होते हैं कितने, 50%। ये 50% प्राप्त होते हैं, और ये आपको कितने परसेंट प्राप्त होते हैं, 25%। ये आप इनको सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं। आपको पृथक्करण के नियम में यही बात लिखनी है कि जब विषमयुग्मजी लंबे पौधे अशुद्ध लंबे पौधों का अशुद्ध लंबे पौधों के साथ हम लोग संकरण कराएंगे तो आपके शुद्ध लंबे पौधे प्राप्त होते हैं आपको 25%, अशुद्ध लंबे पौधे प्राप्त होते हैं 50%, और शुद्ध बोने पौधे आपको प्राप्त होते हैं 25%। ये स्टेप होती है। आपको इस स्टेप को आप लोग सीधा भी काम में ले सकते हो। सीधा कैसे बना सकते हो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो सीधा कैसे बनाओगे उसके बारे में भी मैं आपको चर्चा करवा देता हूँ। देखो जैसे हम लोग एक सारणी बना लेते हैं इस प्रकार, ये देखो एक सारणी बना दी,
सारणी में आपका दो युग्मक ले लेते हैं। इधर की साइड में आपका जो ये निशान है ये नर युग्मक का है, और इधर की साइड में प्लस वाला निशान ये मादा युग्मक है। आप लोग ये आपका हो गया एक साइड, ऊपर की साइड में हो गया विषम युग्मक लंबे पादप, इधर की साइड में आपका हो गया ये हो गया विषम युग्मक लंबे पादप। वो वाली स्टेप इस प्रकार भी कर सकते हो। अब संग्रहण करवा तो इसका इसके साथ करेंगे तो आपका बड़ा टी हो जाएगा, इसका इसके साथ करेंगे बड़ा टी छोटा टी हो जाएगा, इसका इसके साथ करेंगे बड़ा टी छोटा टी हो जाएगा, इसका इसके साथ करेंगे छोटा टी। मैंने बोला था ये आपके हैं, इनको बोलते हैं आपका क्या बोलते हैं बताया था मैंने आपको, क्या बोलेंगे, ये है आपके शुद्ध लंबे, ये शुद्ध लंबे पौधे है, ये आपके अशुद्ध लंबे है, ये आपके क्या है अशुद्ध लंबे, और ये भी सेम ही है अशुद्ध लंबे है, ये आपके अशुद्ध लंबे, और ये आपके शुद्ध बोने। इसमें जो आपके अनुपात रहेंगे, अनुपात किस प्रकार रहेंगे, लक्षण प्रारूप अनुपात, दो अनुपात बनता है इसमें, एक तो बन जाएगा लक्षण प्रारूप अनुपात। लक्षण प्रारूप आपके अनुपात होंगे 3:1 होगा, क्योंकि 3 इसमें लंबे पादप है, 3 लंबा है अपने, 3 आपके लंबे हैं और एक पादप आपके क्या है बोना है। यदि हम बात करें जीन प्रारूप अनुपात की, जीन प्रारूप अनुपात की, जीन प्रारूप अनुपात कितने हो गए 1:2:1। क्यों, क्योंकि इसमें एक में तो अपने ये आपके समयुग्मजी लंबे पौधे हैं, ये आपके विषमयुग्मजी लंबे पौधे हैं, ये आपके समयुग्मजी बोने पौधे हैं। ये 3 इस प्रकार स्टेप होती है। ये आपके जीन प्रारूप अनुपात 2 अनुपात बढ़ेंगे इसमें। एक तो आपके लक्षण प्रारूप अनुपात, लंबे की बात करते हैं, 3 पादप लंबे हैं, देखो ये लंबा लंबा लंबा। लक्षण में तो लक्षण प्रारूप अनुपात आपके ये हो जाएंगे इधर वाले, ये लक्षण प्रारूप अनुपात है आपके। लक्षण प्रारूप अनुपात होंगे 3:1, जीन प्रारूप अनुपात होंगे 1:2:1। एक का मतलब ये सब युग्मजी लंबे पादप है, शुद्ध लंबे, ये आपके अशुद्ध लंबे, ये आपके कितने हैं शुद्ध बोने 25-25, दो तो शुद्ध लंबे और शुद्ध बोने 25-25% अशुद्ध लंबे पादप होते हैं, वो कितने होते हैं आपके 50% अशुद्ध लंबे पादप प्राप्त होते हैं। ये आपको इसमें डेरिवेशन करनी, एक भी कर सकते हो सीधी सारणी, और ऊपर वाला भी कर सकते हो। दोबारा मैं आपको समझा देता हूँ, देख लो आप ध्यान से। देखो यहाँ से स्टेप होती है ये वाली, ये प्रभाविता के नियम की है। प्रभाविता के नियम में क्या होता है कि समयुग्मजी लंबे पौधों के साथ हम लोग क्या करवाते हैं, संकरण करवाते हैं, तो आपको क्या प्राप्त होता है अशुद्ध लंबे पादप प्राप्त होते हैं। ये देखो ये वाली चीज प्राप्त होती है, अशुद्ध लंबे कितने परसेंट 100% आपको अशुद्ध लंबे पादप प्राप्त होते हैं। अपने को पृथक्करण के नियम में अशुद्ध लंबे पौधों का अशुद्ध लंबे पौधों के साथ संकरण करना है। ये देखो जैसे मैंने आपको कर रखा है, आप सीधा सारणी भी बना सकते हो, इसके नीचे जो मैंने वहां बढ़ी थी, या आप ये वाली नीचे वाली स्टेप बता सकते हो। दोनों एक ही चीज है, जो आपको बढ़िया लगे वो यूज कर सकते हो। ये देखो हम लोगों ने विषमयुग्मजी लंबे पौधों का संकरण विषमयुग्मजी लंबे पौधों के साथ, देखो अशुद्ध लंबे पौधों का अशुद्ध लंबे पौधों के साथ संकरण किया। अब इसमें युग्मक अलग है, दोनों युग्मक अलग कर दिए, इसमें दोनों युग्मक अलग है तो अलग कर दिए। इसका इसके साथ करेंगे तो आपका देखो, इसका इसके साथ करेंगे, आपका इसका इसके साथ किया, देखो ये वाला इसके साथ किया, ये आपका हो गया शुद्ध लंबे पादप। इसका इसके साथ किया है, दूसरे के साथ, इसका हम लोग इसका इसके साथ किया है, दूसरे के साथ, ये आपके हो गए अशुद्ध लंबे, ये आपके शुद्ध लंबे, इसका इसके साथ करते हैं अपना, ये आपके हो गए अशुद्ध लंबे, और इसका इसके साथ करते हैं, ये आपका हो गए शुद्ध बोने। इसमें तो थोड़े से आप कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन वो सारणी वाले में कोई कंफ्यूज नहीं होते। 3 प्रकार के पादप होते हैं। ये जो पादप आपको प्राप्त हुए हैं ना, ये वाले, ये आपके समयुग्मजी लंबे कितने परसेंट है 25%, क्योंकि 4 पादप प्राप्त होते हैं, 4 में से 2 तो अशुद्ध लंबे हो जाएंगे, एक शुद्ध लंबा हो जाएगा, एक शुद्ध बोना हो जाएगा, तो 4 का परसेंट बांटेंगे तो 25% आएगा। तो ये हो गया विषमयुग्मजी लंबे 50% हो जाएंगे, ये आपके 25% हो जाएंगे, ये आपके कितने हो जाएंगे 25% हो जाएंगे। ऐसे भी कर सकते हैं और अपना वैसे भी कर सकते हैं। कैसे, सारणी से। ये देखो ये वाला, ये सीधा आप उसके नीचे की सारणी भी बना सकते हो। ये आपको उसकी है सारणी किस प्रकार बना, ये देखो जो ये हमने काम लिया ना, ये वाली कंडीशन, ये आपकी है ना, ये आपका नर युग्मक है, ये वाला अपना कौन सा है मादा युग्मक है, प्लस का निशान ये मादा युग्मक है, ये वाला नर युग्मक है। इसमें एक बड़ा टी ले लिया, एक स्मॉल टी ले लिया, इसमें एक बड़ा टी ले लिया, स्मॉल टी ले लिया। इसमें जो हम लोग संकरण करवाते हैं तो देखो आपको इस प्रकार पादप प्राप्त होता है।
जो आपके लक्षण प्रारूप अनुपात है वो अपने कितने हो जाएंगे, 3:1 हो जाएगा। और जीन प्रारूप अनुपात की बात करते हैं वो आपके 1:2:1। इसका मतलब क्या हो गया, 25% पादप शुद्ध लंबे प्राप्त होते हैं, 50% अशुद्ध लंबे प्राप्त होते हैं और 25% शुद्ध बौने पादप प्राप्त होते हैं। तो ये था अपना अपर्थकरण का नियम। पूछे तो आप पहले वो भाषा दोनों में से ऊपर वाले में कोई भी लिख सकते हो, और डेरिवेशन में आपको क्या करना है कि ऊपर वाला जो मैंने बताया था प्रभावित वाला नियम लिखते हो, ठीक है, इतनी भी लिख सकते हो सीधी, क्योंकि इसमें हम लोग विषम विभुजी लंबे पौधों का विषम विभुजी लंबे पौधों के साथ संग्रहण करते हैं, तो आपको 3 लंबे पादप और 1 बौना पादप प्राप्त होता है। जीन प्रारूप अनुपात की बात करते हैं तो 25% शुद्ध लंबे, 50% अशुद्ध लंबे और 25% क्या होता है, शुद्ध बौने पौधे प्राप्त होते हैं। और स्वतंत्र अपघटन नियम जो मेंडल का तीसरा नियम है, उसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये क्लास आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।